हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद। आज का जो विषय है बड़ा ही रुचिकर है। अशोक सम्राट, सभी ने इसका नाम सुना होगा, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक। हमने जब कल पहली दूसरी जो वीडियो हमने डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र, अर्थात अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए? अशोक के दादाजी। ठीक है, तो जो अशोक है वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पौत्र थे, अर्थात पोता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के अशोक। ठीक है, तो आज अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे। अशोक का जन्म 304 ईस्वी में। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पटना में। पहले पटना को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और पटना किसकी राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है। और चंद्रगुप्त मौर्य का भी जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ठीक है, और अशोक की माता कौन थी? सुभद्रांगी। क्या थी? सुभद्रांगी। ठीक है, ये कौन थी? ये अशोक की माता थी। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक राजा कब बना। अशोक राजगद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व बैठा। अशोक अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईस्वी पूर्व अशोक राजगद्दी पर बैठा। जब ये राजगद्दी पर बैठा तो ये क्या था? ये अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था अशोक। जिस वक्त ये राजा बना 269 ईस्वी पूर्व, उससे पहले ये अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, और इसके ठीक 8 साल के बाद, अर्थात 261 ईस्वी पूर्व इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अपने राजा बनने के 9 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष बाद 269 में बना। ईस्वी पूर्व में बता चुका हूं, ईस्वी पूर्व में क्या होता है? टाइम घटता चलता था। 269 फिर 268। ठीक है, तो 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में क्या किया? तो इसने कलिंग का युद्ध किया। और इसमें इसने क्या किया? इस युद्ध के अंदर बहुत भारी संख्या में, अर्थात कम से कम 1 लाख संख्या थी सैनिकों की, इसके अंदर वो मारे गए। और इसने देखा इस युद्ध के जीतने के बाद वहां पर चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। चारों तरफ उनकी महिलाएं, बच्चे रो रहे थे। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ? ये कलिंग का युद्ध जीतने के बाद इसने तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की जो राजधानी थी ना, कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली। इसने तोसली पर अधिकार तो कर लिया, परंतु क्या हुआ? इसका जो मन था, दिल था, वो इन युद्ध से बिल्कुल उठ चुका था। अब वो युद्ध बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो इसने क्या किया? इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त ने कौन सा मनाया था? कौन सा अपनाया था? चंद्रगुप्त ने कौन सा अपनाया था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त ने कौन सा बनाया था? जैन धर्म। और बौद्ध धर्म किसने अपनाया? अशोक ने। इसकी जो शिक्षा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा जो दी किसने दी? उपगुप्त नामक बौद्ध ने दी। उपगुप्त नामक बौद्ध था एक, उसने उसको शिक्षा दी। ठीक है, सारी की सारी किसने दी? उपगुप्त नामक एक बौद्ध था, उससे इसने इसकी बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। किसने? अशोक ने। फिर क्या हुआ? इसने पूरा चारों तरफ क्या किया? अपने जो पड़ोसी देश थे उसमें बौद्ध के प्रचार के लिए इसने अपने जो पुत्र और पुत्री थे उनको भी वहां पर भेज दिया। इसका पुत्र था
इसके पुत्र और पुत्री था। इसका एक पुत्र था महेंद्र, पुत्र महेंद्र, और इसकी एक पुत्री संघमित्रा। पुत्री क्या है? संघमित्रा। ठीक है, ये दोनों को इनको क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेज दिया? श्रीलंका। कहां भेजा? श्रीलंका भेज दिया। ठीक है, अशोक ने क्या किया? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। इसके अशोक ने ही सबसे पहले क्या किया? शिलालेख अभिलेख को लिखने का प्रचलन शुरू किया। अशोक ने क्या किया? शिलालेख अभिलेख लिखने का प्रचलन शुरू किया। किसने? अशोक ने। सबसे पहला राजा था अशोक, जिसने शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखना, दीवारों पर लिखना किसने शुरू किया? अशोक ने शुरू किया। तो अशोक क्या था? इसके ना 3 तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो है अभिलेख, एक है शिलालेख, एक है गुहालेख, अर्थात गुफा में जो लिखे जाते हैं, गुहालेख बोल देते हैं उनको। ठीक है, अभिलेख इसके कितने थे? अभिलेख कितने थे? 7। और शिलालेख कितने थे? 14। ठीक है, तो इसके शिलालेख इसने कितने लिखे अपने? 14। और अभिलेख कितने थे? 7। आज इस शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसने 14 शिलालेख लिखे थे। पहला अभिलेख जो था, इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है वो ही कराऊंगा मैं, जो पेपर में आते हैं। पहला अभिलेख क्या था? पहले में क्या था? पहले अभिलेख में इसने क्या लिखा था? पशु बलि की निंदा शुरू की थी इसने। पहला जो अभिलेख लिखा इसमें पशु बलि की निंदा शुरू की इसने। इसने कहा कि जो पशु बलि है, हम किसी भी अवसर पशुओं की बलि देते हैं तो वो गलत है। तो ये कौन से अभिलेख में बात कही गई? ये पहला अभिलेख था। ठीक है, छठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की बात कही गई। भाई अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो। ठीक है, इसने इस शिलालेख में ये बात कही। फिर है 11वां अभिलेख, इसमें क्या की? धम्म की व्याख्या की गई, धम्म की व्याख्या। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट है इसका 13वां अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13वां अभिलेख कितने थे टोटल? 14। 13वें अभिलेख में इसने क्या किया? इसने कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है। ये बहुत बार आता है भाई, कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में है कलिंग के युद्ध का वर्णन। इसने इसके बाद क्या किया? युद्ध करना ही छोड़ दिया और क्या किया? बौद्ध धर्म क्या किया? ग्रहण कर लिया। ठीक है, और उसके प्रचार प्रसार के लिए दूर दूर तक क्या किया? अपने जो सेनापति थे, जो भी इसके मंत्री थे या इसके पुत्र पुत्री, उनको बौद्ध के प्रचार के लिए भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व। मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी पूर्व। कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में हुई थी। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा सभी बच्चों को, तो क्या करेंगे आप? इन जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला जो प्रश्न है वो है कि अशोक की माता का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? और लास्ट और तीसरा जो प्रश्न है आपको बताना है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? और जिन बच्चों को ये वीडियो जिनको अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।